सो हे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। और आज के इस एपिसोड में हम रिवाइज करने जा रहे हैं ट्राइजेमाइनल नर्व को। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और शुरू करते हैं आज का रिवीजन। So welcome to Sunflower Dental Industries and to this show the last revision। and अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें ट्राइजेमाइनल नर्व का इंट्रोडक्शन। सो इसके इंट्रोडक्शन में आ जाता है सबसे पहले द नेम ट्राइजेमाइनल नर्व गिवन बाय विंस्लो। सो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है इसकी कि जो ट्राइजेमाइनल जो नेम है वो दिया गया था सबसे पहले विंस्लो के द्वारा। देन इट इज़ द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। ट्राइजेमाइनल नर्व जो होती है वो फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्रेनियल नर्व। ये जो है मतलब सभी नर्व्स में से एक लार्जेस्ट नर्व है एंड ये जो है कॉम्प्लेक्स क्रेनियल नर्व में भी आती है, मतलब इसे एक कॉम्प्लेक्स क्रेनियल नर्व भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ टू रूट्स। इसके अंदर दो रूट्स होती हैं बेसिक। सो एक तो होती है सेंसरी, एक होती है मोटर। सेंसरी जो होती है वो सप्लाई करती है स्किन ऑफ द एंटायर फेस, मतलब फेस की जितनी भी स्किन होती है उसे ये सप्लाई करती है। देन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ क्रेनियल विसरा, जो क्रेनियल विसरा का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ये उसे भी सप्लाई करती है। एंड एक्सेप्ट ये किसको सप्लाई नहीं करती है, ये सप्लाई नहीं करती है फेरिंक्स एंड बेस ऑफ द टंग को। देन आ जाता है मोटर। मोटर रूट जो होती है इसकी वो सप्लाई करती है मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को, देन मसल्स ऑफ ईयर को, देन मसल ऑफ सॉफ्ट पैलेट को, देन माइलोहायोइड मसल को एंड एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक को। देन हम पढ़ेंगे इसकी एम्ब्रियोलॉजी। जो ट्राइजेमाइनल नर्व होती है वो कहाँ से अराइज होती है, वो अराइज होती है फ्रॉम द न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, वहाँ से ट्राइजेमाइनल नर्व जो है वो अराइज होती है। फिर इसके रिलेशंस के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके जो रिलेशंस होते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू द फोर न्यूक्लियस। ये रिलेटेड होती है फोर न्यूक्लियस से। और वो न्यूक्लियस कौन कौन से होते हैं, वो न्यूक्लियस होते हैं मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस एंड देन मेन सेंसरी न्यूक्लियस, देन स्पाइनल न्यूक्लियस एंड देन मोटर न्यूक्लियस। इतना आपको क्लियर है। अभी हम देखेंगे इसका एक डायग्राम। सो ये जो पार्ट है ये है आपका मिड ब्रेन, ये आ जाता है पोन्स एंड ये है आपका मेड्यूला। इतना क्लियर है। अभी ये आपका यहाँ पर है ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन और ये यहाँ से इससे पास आउट हो रही हैं 3 ट्राइजेमाइनल नर्व, ठीक है। और ये जो है मेन सेंसरी न्यूक्लियस है, ये स्पाइनल न्यूक्लियस है और ये मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस है। सो डायग्राम से आपको अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो डायग्राम से आपको थोड़ा क्लियर हो चुका होगा। अभी हम पढ़ेंगे इसका पाथवे। सो द ट्राइजेमाइनल नर्व जो होती है, तो एक होता है ट्राइजेमाइनल रूट जिसे हम सेंसरी रूट भी बोलते हैं। वो कहाँ एंटर करता है, वो एंटर करता है ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियाई में। देन ट्राइजेमाइनल ट्रैक्ट जो होता है वो एंटर कहाँ करता है, वो एंटर करता है वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस थैलेमस में। एंड इसमें कुछ फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं अपवर्ड एंड एंटर्स इनटू द थैलेमस, जो जिसे हम कहते हैं, जिसे कहा जाता है इज नोन एज ट्राइजेमाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। सो ये इसका पाथवे है। देन ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेमिल्यूनर गैंग्लियन। इसे हम सेमिल्यूनर गैंग्लियन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ कॉन्वेक्स एंटीरोलैटरली एंड कॉनकेव पोस्टीरियो मीडियली। तो ये जो है ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन, ये कॉन्वेक्स होता है एंटीरोलैटरली एंड कॉनकेव होता है पोस्टीरो मीडियली एंड इट लाइज इन द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट में, मतलब पीछे के हिस्से में, कहाँ पर, मिडल क्रेनियल फोसा में। देन इसके कुछ डिविजन्स हैं जिसमें आ जाते हैं 3 डिवीजन इसके, V1, V2, V3। V1 जो है ऑप्थेल्मिक डिवीजन है, V2 इसका मैक्युलरी डिवीजन है एंड V3 इसका मैंडिबुलर डिवीजन है। डिविजन्स मैंने आपको पीछे दिखाए थे, वो जो 3 ट्राइजेमिनल नर्व्स ऐसे निकल रही थी। अभी आगे एक डायग्राम और हम देखेंगे जिसमें आपको अच्छे से इसका क्लियर हो जाएगा।
तो जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन है वो एंटर करता है ऑर्बिटल कैविटी में थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, एंड जो मैक्सिलरी डिवीजन है वो एग्जिट करता है क्रेनियल कैविटी से एंड वो थ्रू द फोरामेन रोटेंडम, और जो मैंडिबुलर डिवीजन होता है वो पास करता है थ्रू द फोरामेन ओवेल। सो ऑप्थेल्मिक डिवीजन सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से निकलता है, फिर जो मैक्सिलरी डिवीजन है वो फोरामेन रोटेंडम से, एंड जो मैंडिबुलर डिवीजन है वो फोरामेन ओवेल से। इतना आपको क्लियर है। देन ये है अभी जो हमने V1 V2 V3 पढ़ा, ये उसका एक डायग्राम है जिसमें इसका ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा बनाता है उसका V1 इतना इसको क्लियर करता है, कवर करता है ये, एंड जो V2 है वो ये है, एंड V3 इतने एरिया में कवर करता है। इतना आपको क्लियर है। देन इसकी हम पढ़ेंगे अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी में आ जाता है ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया, और टिक डॉलरेक्स भी हम इसे कहते हैं। ये जो चीज़ है आपको, आप जब आगे पढ़ेंगे, OMR एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, एंड ये आपको OS में भी काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ओरल सर्जरी जो है उसमें भी ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हम सिर्फ इसकी अप्लाइड एनाटॉमी देख रहे हैं। तो ये है ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया, और उसे हम टिक डॉलरेक्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये इंटेंस और स्टैबिंग इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है जो कि कोल्ड होता है, किससे, बाय द इरिटेशन ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व से। सो आज के एपिसोड में बस इतना ही, और अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो जिसकी आपको वीडियो पहले चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। बाकी आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में किसी नए रिवीजन वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पर, और तब तक के लिए नमस्कार डॉक्टर्स।